वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है टेलीफोन कॉन्वर्सेशन बाय वोले शोइंका। वोले शोइंका की ये पोएम है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं। ये एक पोस्ट कॉलोनियल पोएम है। मींस कि हम इसमें कॉलोनियलिज्म को डिस्कस करेंगे, रेसिज्म को डिस्कस करेंगे एंड जो ब्लैक एंड वाइट्स का कॉन्फ्लिक्ट है उसको भी देखेंगे। तो अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने राइटर को डिस्कस करते हैं, देन इस पोएम की हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को डिस्कस करेंगे। वॉले शोइंका की बर्थ हुई थी 13 जुलाई 1934 में। नाइजीरियन प्ले राइट थे, नॉवलिस्ट, पोइट एंड एसेस्ट भी थे इंग्लिश लैंग्वेज में। इनको नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर मिला था 1986 में। पोएम का इंट्रोडक्शन जो है वो डिस्कस करते हैं। टेलीफोन कॉन्वर्सेशन ये जो पोएम है वो 1963 में वॉले शोइंका ने लिखी थी, जो कि एक नाइजीरियन राइटर हैं। एंड इस पोएम में जो है वो रेसिज्म को सिटायर करते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं कि जो वाइट्स हैं वो खुद को सुपीरियर कंसीडर करते हैं एंड जो ब्लैक्स है उनको इन्फीरियर मानते हैं एंड उन्हें जो है वो सब्जुगेट करते हैं। एंड वाइट्स के लिए जो है वो ब्लैक्स का कलर कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ब्लैक्स की आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट नहीं है उनके लिए, मीन्स कि उनकी जो पर्सनैलिटी है, उनका जो करेक्टर है, वो उनके जो मैनर्स हैं वो कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है उनके लिए। वाइट्स के लिए जो चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो यही है कि ब्लैक्स का कलर कितना डार्क है, कितना लाइट है, लाइट ब्लैक है या फिर जो है वो डार्क ब्लैक है। तो ये जो कस्टम्स हैं वो वाइट्स के माइंड में जो है ना वो हर टाइम रहते हैं एंड इसी को जो है वो क्रिटिसाइज़ किया गया है इस पोएम में। वॉले शोइंका जो है वो एक कन्वर्सेशन को शेयर करते हैं जिसमें स्पीकर जो है वो अपनी लैंड लेडी से जो है वो फ़ोन पे जो है वो बात करता है, कॉल पे बात करता है एंड उससे जो है ना वो हाउस के बारे में इंफॉर्मेशन लेता है। एंड जो लैंड लेडी हैं वो रदर देन के वो पूछती स्पीकर से कि उसका प्रोफेशन क्या है, उसकी आइडेंटिटी क्या है, वो क्या करता है, उसके अंदर क्या टैलेंट है, या फिर उसका बैकग्राउंड पूछती। वो उसे ये पूछती है कि तुम्हारी स्किन का कलर क्या है। उस लैंड लेडी उसके लिए ये इम्पोर्टेंट ही नहीं था कि जो स्पीकर है वो कोई थीफ भी हो सकता है या फिर कोई मर्डरर हो सकता है। उसके लिए सिर्फ ये इम्पोर्टेंट था कि इसका कलर जो है ना वो क्या है। अगर तो ये वाइट है देन ओके है, बट अगर ब्लैक है तो देन जो है वो मेरे क्वेश्चंस जो है ना वो बनते हैं। तो पोएम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन जो है ना वो हम स्टार्ट करते हैं। पोएम की फर्स्ट लाइन है जिसमें स्पीकर जो है ना वो पोएम को नरेट करता है। द प्राइस सीम्ड रीजनेबल, लोकेशन इनडिफरेंट। कि मुझे जो प्राइस है वो भी रीजनेबल लग रही थी और मुझे लोकेशन जो है ना वो भी ठीक लग रही थी। द लैंड लेडी स्वॉर शी लिव्ड ऑफ प्रीमाइजेस। और लैंड लेडी कहती है कि मैं बिल्डिंग के बिल्कुल बाहर रहती हूँ, इसलिए मैं बिल्डिंग की कोई केयर नहीं करने वाली है। जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो तुम्हारी होगी, जो कि इसको रेंट पर लेने वाले हो इस बिल्डिंग को। नथिंग रिमेन बट सेल्फ कन्फेशन। स्पीकर कहता है कि हमारी सारी जो बातचीत थी वो हो चुकी थी, हमारी सारी चीज़ें फाइनलाइज्ड हो चुकी थी, बट एक चीज़ जो रहती थी वो ये थी कि मेरा कलर क्या है या फिर मेरी जो आइडेंटिटी है वो क्या है। तो अभी इसको कॉन्फेस करना जो है ना वो रहता था। और मैं देन जो है ना वो मैडम को वार्न करता हूँ, जिससे मैं जो है ना वो कॉल पे बात कर रहा था। तो मैं ऐसे कहता हूँ, आई हेट अ वेस्टेड जर्नी, आई एम अफ्रीकन। कि इससे पहले कि मेरा ये ट्रिप जो है वो वेस्ट हो जाए और जब मैं फ़ेस टू फेस अपनी मैडम से जाके मिलूँ या फिर जो लैंड लेडी हैं उनसे मिलूँ और वो मुझे घर तब ना दें रेंट पर, इससे बेहतर है कि मैं पहले ही बता दूँ ताकि ये जो मेरी जर्नी है वो वेस्ट ना हो। उसके बाद क्या होता है, साइलेंस आती है जब मैं अपनी लैंड लेडी को ये बताता हूँ कि मैं एक अफ्रीकन हूँ, मैं ब्लैक हूँ, मेरा हेरिटेज क्या है, अफ्रीका है। तो उसके बाद वो जो लेडी होती है वो वाइट होती है और वो साइलेंस में चली जाती है। और मुझे इस साइलेंस से थोड़ा डर भी लग रहा था और मैं जो है वो थोड़ा स्ट्रेंज भी फील कर रहा था। साइलेंस ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशराइज्ड गुड ब्रीडिंग। वो जो साइलेंस थी लैंड लेडी की, वो एक प्रेशराइज्ड गुड ब्रीडिंग में चेंज हो जाती है। मीन्स कि किसी को आप कहें ना फोर्सफुली पोलाइट होने का, तो आप फोर्सफुली जब पोलाइट हो जाएं, आप होना ना चाह रहे हों, तो उसको जो है वो हम यहाँ पे प्रेशराइज्ड गुड ब्रीडिंग कहेंगे। तो लैंड लेडी जो है ना वो फोर्सफुली पोलाइट होती हैं और कहती हैं, वॉइस व्हेन इट केम, लिपस्टिक कोटेड, लॉन्ग गोल्ड रोल्ड, सिगरेट होल्डर पाइप्ड। मुझे ऐसा लगा जब वो लैंड लेडी बोलती हैं कि उन्होंने कोई सिगरेट पकड़ा होगा एंड थिक सी लिपस्टिक लगाई होगी। तो मेरा जो इमेज था ना वो लैंड लेडी के बारे में ये था। कॉट आई वॉज पॉली, हाउ डार्क आई हैड नॉट मिस हर्ड, आर यू लाइट। तो वो लैंड लेडी मुझसे पूछती हैं कि तुम कितने डार्क हो। ये क्वेश्चन यहाँ पे बनता नहीं था, बट जब स्पीकर इस क्वेश्चन को सुनता है तो वो कहता है कि शायद मैंने कुछ नहीं गलत सुना है या मैंने कुछ गलत सुन लिया है। वो कंफ्यूज्ड हो जाता है कि एक वाइट लेडी जो कि लैंड लेडी है और मुझे उसका घर चाहिए रेंट पर, उसको ये होना चाहिए कि मैं उसको रेंट टाइम पर दूंगा कि नहीं, मैं उसके घर का ख्याल रखूंगा कि नहीं।
बट वो मुझसे पूछती है कि मेरा जो स्किन टोन है वो कैसा है, वो डार्क है या लाइट है। तो यहाँ पे ये मेरे लिए बहुत स्ट्रेंज क्वेश्चन था, और इस क्वेश्चन को सुनने के बाद मेरे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, और वो ये होते हैं: बटन बी, बटन ए, स्टैंड योर फ्रेंसिड ब्रीथ ऑफ पब्लिक हाइड एंड स्पीक। कि मुझे ऐसा लगा कि जैसे वो लैंडलेडी मुझसे कह रही है कि बटन ए में से चूज़ करो या फिर बटन बी में से, या फिर वो मुझे एमसीक्यूज क्वेश्चन दे रही है कि इनमें से चूज़ करो कि तुम्हारा कलर डार्क है या फिर लाइट है, और मुझे बताओ कि तुम्हारा जो कलर टोन है वो क्या है, तुम्हारी स्किन टोन जो है वो क्या है। और मुझे उसकी बातों से रेसिज्म की स्मेल आ रही थी। मुझे लग रहा था कि जैसे वो मुझे है वो जज कर रही है, और वो रेसिज्म को जो है ना वो प्रमोट कर रही है। मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था। एंड उसके बाद मैं अपने आस-पास देखता हूँ, सराउंडिंग भी देखता हूँ, तो हर चीज़ रेड थी। रेड बूथ, रेड पिलर बॉक्स, रेड डबल टायर्ड ओमनीबस, स्क्वेल्चिंग तार जिसमें से जो है ना वो तार निकल रहा था। तो मैं जब भी देखता हूँ तो हर तरफ मेरे जो है ना वो रेड रेड होता है। तो देन जो है मैं ट्रिक लगाता हूँ और इंटेलिजेंटली जो है ना मैं आंसर करता हूँ उस लैंडलेडी को। नेक्स्ट लाइन जो स्पीकर कहता है: इट वॉज रियल शेम्ड बाय इल मैनर्ड साइलेंस सरेंडर। कि ये मुझे काफ़ी जो है ना वो शेमफुल फील हो रहा था कि मैं इतनी देर से चुप हूँ और मैंने जो है ना वो कोई आंसर नहीं किया है। उसने मुझसे पूछा है कि मेरी स्किन का कलर क्या है, मेरी स्किन का जो टोन है वो क्या है, लाइट है या डार्क है, बट मैंने उसको जो है वो कोई आंसर नहीं किया। तो मुझे थोड़ा सा इल मैनर्ड फील हो रहा था। उसके बाद मैंने सोचा और मैंने कहा कि मैं बहुत सिंपली आंसर इसको करूँगा, पोस्ट डम फाउंडेड टू बैग सिंप्लीफिकेशन। कि मैं जो है ना वो एक स्मार्ट सा आंसर सोचता हूँ, और उसके बाद मैं उसको कहता हूँ: कंसिडरेट शी वाज वेयरिंग द एम्फेसिस, आर यू डार्क और वेरी लाइट। और वो अगेन मुझसे क्वेश्चन करती है कि तुम डार्क हो या लाइट हो। मेरी साइलेंस के बाद रेवलेशन केम: यू मीन लाइक प्लेन और मिल्क चॉकलेट। और मैं उससे पूछता हूँ उस लैंड लेडी से कि आप प्लेन की बात करिए या फिर मिल्क चॉकलेट की बात करिए, चॉकलेट आप किस कलर की जो है वो बात करेंगे, डार्क की या फिर लाइट कलर की। तो देन मैं जो है ना वो उससे मेरी और कन्वर्सेशन होती है, तो मुझे लैंडलेडी का जो एसेंट था या फिर उसका जो बिहेवियर था वो अब रूड लगने लग गया था। Her accent was clinical, crushing in its light, impersonality, rapidly wavelength adjusted. I choose West African sepia and as afterthought. मैं उसकी जब टोन को जज मैंने किया ना, तो मुझे लगा कि वो हार्श हो रही है, और मैं थोड़ा-सा डर भी गया। तो उसके बाद मैंने उसको आंसर किया वेस्ट अफ्रीकन सेपिया, कि मेरा जो कलर है वो वेस्ट अफ्रीकन सेपिया का है। डाउन इन माय पासपोर्ट, जो कि मेरे पासपोर्ट में जो मेरी पिक्चर है वो वैसी ही लगती है। थोड़ी रेडिश ब्राउन सा जो है ना वो मेरा कलर है। Silence for spectroscopic flight of fancy till truthfulness changed her accent hard on the mouthpiece. What's that? Conceding कि जब वो मेरा आंसर सुनती है ना, कि मैं उसे कहता हूँ कि मेरे पासपोर्ट पे जो पिक्चर है वो अफ्रीकन सेपिया की तरह की लगी हुई है, और मैं उसे कहता हूँ कि मेरा जो कलर है वो रेडिश ब्राउन सा है, तो वो उससे पूछती हूँ कि ये कौन सा कलर हुआ, और वो ना एक्चुअली वो सोचती है और वो टोन को और वो जो स्किन कलर है उसको जज करने की कोशिश करती है। और देन जो है ना वो जब उसको समझ नहीं आता है तो वो कहती है व्हाट्स दैट, कि ये किस तरह का आंसर है। वो और ज़्यादा रूड हो जाती है। डोंट नो व्हाट्स दैट इज़, और मैं कहता हूँ कि मुझे खुद नहीं पता कि ये क्या है। इज़ ब्रोनेट, वो कहता है कि शायद ये ब्रोनेट कलर है, जो भी एक रेडिश सा कलर है। दैट्स डार्क इज़ नॉट इट। तो वो उसके बाद कहती है कि ये डार्क कलर नहीं होता। तो वो अगेन जो है ना वो क्वेश्चन करती है जो लैंड लेडी होती है। फेशली आई एम ब्रोनेट बट मैडम यू शुड सी द रेस्ट ऑफ मी, palm of my hand, soles of my feet are पेरोक्साइड ब्लॉन्ड फ्रिक्शन कॉज्ड। कहता है कि जो मेरा फेस का कलर है वो डिफरेंट है स्पीकर लैंड लेडी को, मेरी जो फीट है उनका कलर जो डिफरेंट है, मेरी जो हैंड की पाल में उसका कलर जो है वो डिफरेंट है। तो sarcastically जो है ना वो यहाँ पे स्पीकर आंसर कर उस लैंड लेडी को कि मेरा जो पूरी बॉडी का जो कलर है ना वो डिफरेंट है, और फ्रिक्शन की वजह से शायद थोड़ा सा डार्क भी जो है ना वो हो गया है। Foolishly, madam, by sitting down has turned my bottom raven black one moment, madam sensing। और मुझे लग रहा था कि मैडम जो है ना वो अब कॉल बंद करने वाली हैं, और हमारा जो कनेक्शन है वो ख़त्म होने वाला है, और हमारी जो कॉल है वो डिस्कनेक्ट होने वाली है। इसलिए मैं उनको कहता हूँ कि प्लीज़ मैम मेरी एक बार जो है ना वो लास्ट बात सुन लें। Her receiver rating on the thunderclap about my ears, madam, I pleaded, would not you rather see for yourself? कहते हैं कि मैडम क्या आप अपने लिए किसी को ढूँढ रही हैं, या फिर जो है ना वो आपको वाक़ई अपना हाउस जो है वो रेंट पर देना है? तो आपके लिए क्या मेरी डॉक्यूमेंटेशन जो इम्पोर्टेंट है, या फिर जो है वो मेरी फ़िज़िकल अपीयरेंस जो है वो इम्पोर्टेंट है? आप मेरी फ़िज़िकल अपीयरेंस को ऐसे जज कर रही हैं जैसे कि आपको अपने लिए कोई मेल चाहिए, रादर दैन कि आपको एक हाउस के लिए जो है ना वो एक रेंटर चाहिए। एंड इसी क्वेश्चन के साथ यहाँ पे ये जो पोएम है वो एंड हो जाती है। इस पोएम में जो मेजर थीम डिस्कस किया गया था वो रेसिज्म का था, एंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ आइडेंटिटी।
कि ब्लैक्स को जो है वो कभी भी उनके राइट्स जो हैं वो नहीं दिए जाते हैं, उनके कलर की बेस पे उनको जो है वो जज किया जाता है, उन्हें जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जाती हैं, चांसेस नहीं दिए जाते हैं। एंड कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि एक ब्लैक जो है वो कितना सक्सेसफुल है, उसके पास कितनी वेल्थ है, उसके पास कितने मैनर्स हैं, एजुकेशन है, ये इम्पोर्टेंट ही नहीं है। वाइट्स के लिए जस्ट एक चीज़ इम्पोर्टेंट है कि उनकी स्किन का कलर क्या है, या क्या वो लाइट टोन है या फिर डार्क टोन है। जस्ट कलर की बेस पे जो है ना वो ब्लैक्स को जो है वो जज किया जाता है। आज की पोएम का यही मैसेज था कि रेसिज्म को जो है वो प्रमोट नहीं करना चाहिए है। हर इंसान की अपनी क्वालिटीज़ हैं, हर इंसान का एक अपना कलर है। आज के लेक्चर में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।